नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे जो तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे और 10 सालों तक इस देश के उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति होने के नाते से वो राज्यसभा के सभापति भी रहे और इस देश की जनता ने, इस देश की सरकारों ने उन्हें तमाम तरह के सम्मान और पदों से नवाजा, तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें दी गई जो इस देश में उपराष्ट्रपति को या पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलता है। और इन सबों के बीच कभी भी इस देश की जनता ने उनसे उनका मजहब नहीं पूछा और कभी भी उनका मजहब उनको इन सब पदों के मिलने में आरे नहीं आया। उनके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया उनके मजहब के आधार पे। लेकिन वो अपने पद से उतरते हैं और ये कहते हैं कि इस देश का मुसलमान असुरक्षित है, इस देश का हिंदू इनटॉलरेंट होता जा रहा है और मुसलमानों को इस देश में खतरा है। अभी हाल ही में एक अमेरिकी संस्था है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, उसने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था जिसका नाम था प्रोटेक्टिंग इंडियाज प्लूरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये भारत के संविधान को बचाने की बात कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो संस्था है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इसका भारत से या भारत की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें तमाम तरह के भारत विरोधी जो चेहरे हैं, जिसमें अमेरिकी सीनेटर एड मार्के भी थे और बाकी भी तमाम तरह के लोग इसमें शामिल थे। और इसी में हमारे देश के उस पूर्व उपराष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत किया और जो बातें कहीं वो आपको भी सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं जो उस समय से नाम नहीं दे रहा हूँ उनका, तो आप वीडियो में देखकर उन समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कह रहा हूँ। तो पहले आप वो वीडियो देखें। We are reckoned to be the largest democracy in the world and we are proud to be so. Almost 20% of our people belong to religious minorities. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. अब ये चर्चा कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है लोगों के बीच, उससे इस देश के माइनॉरिटी को असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है, उनके अंदर अलगाववाद एवं असहिष्णुता की भावना उत्पन्न हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर किसी देश का युवा अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे लेकर जाना चाहता है तो इसमें समस्या कहाँ आ रही है। मुझे लगता है कि इस देश का एक साझा संस्कृति है, इस देश की एक साझा सांस्कृतिक विरासत है जिसको लेकर आज के युवा, आज इस देश में जो माहौल है वो आगे बढ़ना चाह रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे किसी भी माइनॉरिटी क्लास के पीपल को समस्या होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी तो आपके अंदर है उस चीज़ की, राष्ट्रवाद की कमी आपके अंदर है। क्योंकि अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती तो आप सबसे पहली बात तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रोग्राम में नहीं जाते जिस पर आरोप है कि वो ISI की फंडिंग से चलता है, जो पाकिस्तान की फंडिंग से चलता है। और उसमें सारे भारत विरोधी चेहरे शामिल थे, जिसमें सबसे ऊपर मैं समझता हूँ कि एड मार्के का नाम है और दूसरी बार आपका भी नाम है। क्योंकि एड मार्के ही वो व्यक्ति है जो NSG में भारत के शामिल न होने पर NSG को बधाई दे रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि भारत इसमें शामिल नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि उन भारत विरोधी चेहरों के सामने, उन भारत विरोधी ताकतों के सामने आपने इस देश के बारे में, इस देश के लोगों के बारे में, इस देश के संविधान के बारे में जो चीज़ें कही वो आपत्तिजनक है।
और ये बातें कहने से आपने जो जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, भारत की उपराष्ट्रपति की कुर्सी पे आप बैठ चुके हैं, तो उस कुर्सी की गरिमा को ठेस पहुंची इस बात से। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इस देश के अंदर मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो माइनॉरिटी क्लास ऑफ पीपल हैं वो जितने सुरक्षित हैं उतना किसी देश का माइनॉरिटी का लोग सुरक्षित नहीं है। हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं और सिखों के साथ क्या हुआ है। और आप हमें चुनौती दे रहे हैं कि इस देश का मेजोरिटी जो है वो मतलब सांस्कृतिक विरासत की तरफ बढ़ रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है, इससे खतरा है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए आपको खतरा। सवाल है कि आप एक तरफ इस देश में कोई अगर आपके धर्म की बुराई कर देता है तो आप उसको काट देते हैं, आप उसको गोली मार देते हैं। अभी गुजरात में हमने देखा क्या हुआ है। सवाल है कि आप खुद इन चीज़ों को प्रमोट करें, आप इन चीज़ों को आगे लेके जाएं और उसके बाद इंटरनेशनल मंच पे जाके, ये अलग बात है कि उस पर आरोप है कि वो आतंकवादियों का मंच है, लेकिन आप उस मंच पे जाके अमेरिकी सीनेटर्स के सामने आप देश के संविधान को, आप देश के डेमोक्रेसी को गाली दें। ये तो नहीं चलेगा ना, ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा। आप एक तरफ यहाँ पे अपना सीना दिखाते हैं, दूसरी तरफ वहाँ जाके विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ऐसा थोड़ी चलता है साहब। सवाल है, मैं समझता हूँ कि, और हामिद अंसारी साहब का जो ये पहली बात नहीं है जब ये बातों में आए हैं, इससे पहले 2 साल पहले की बात है। एक NK सूद हैं जो रॉ से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि 1990-92 के अंदर ये ईरान में भारत के राजदूत थे। वहाँ पे इन्होंने वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ, ईरान के ऑफिशियल्स के साथ भारत के जो रॉ के ऑफिसर्स थे वहाँ, उनका नाम उजागर करने का काम किया था। ऐसा इन पर आरोप लगाया NK सूद ने, जो पूर्व रॉ अधिकारी हैं। तो इन पे तो खुद जांच होनी चाहिए कि ऐसे लोग कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं और कितने बड़े देशभक्त हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की जब इन्हें उस तरह के ओहदे पे बैठाया जाता है तो इनकी पूरी जांच की जाए कि ये किस माइंडसेट के लोग हैं। जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया, इंटरनेशनल मंच पे जाके आप उसी को गाली दें। जबकि मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि इस देश में जितने माइनॉरिटी सुरक्षित हो उतना किसी देश में नहीं है। इन्हीं बातों के साथ आज के अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो राय है हामिद अंसारी के इस बयान को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने का काम करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।